सबसे पहले बेसिक क्या क्या बताया एक बार थोड़ा सा बता देते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो सबसे पहले सुनते जाओ टॉपिक का नाम। सबसे चैप्टर का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा। हल्ला शांत करके सुनते जाओ, यहाँ पर सब चीज एक एक करके बताते जाते हैं, एकदम दिमाग में फिट कर लो बात। पहला परिभाषा था स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम लोग वैसा आवेश का अध्ययन करते हैं जो आवेश कैसा रहता है? स्थिर रहता है, विरामावस्था में रहता है। इस चैप्टर में हम विरामावस्था वाले आवेश का ही अध्ययन करेंगे जो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। कैसा? रेस्ट, वहीं पे रहेगा आराम से, और वहीं रह करके सब काम करने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसका डिफिनेशन के बाद आवेश के बारे में बताए थे। आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसमें हम लोग को वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न। दोनों प्रभाव उत्पन्न करेगा, वैद्युत भी और चुंबकीय भी। सुनो, वैद्युत ये सब जितने भी लाइट वगैरह जो जल रहा है, घर में जितने भी लाइट जल रहा है वो सबके सब वैद्युत प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव जितने भी डिजिटल चीज होता है, डिजिटल का मतलब टीवी देख लो, उसमें चुंबक लगा हुआ रहता है। रेडियो देखना, उसमें चुंबक लगा हुआ रहता है। तो चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करना है। बात समझ में आया? मतलब दोनों के दोनों चीज कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद आवेश दो प्रकार का होता है बताए थे, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षण करेगा, ये बताए थे। उसके बाद विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बताए थे। याद करो कि इलेक्ट्रॉन को ना ही बना सकते और ना ही उसको बर्बाद कर सकते, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते? स्थानांतरण कर सकते, ये बताए थे। उसके बाद आवेशन, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आवेशन। तीन प्रकार का आवेशन बताए थे। एक घर्षण द्वारा आवेशन, रगड़ने से। दूसरा चालन द्वारा आवेशन, अभी बताए थे। ठीक है, तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण याद रखना कि अर्थिंग करते हैं। प्रेरण अर्थिंग करने का मतलब अस्पर्श आवेशन। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद लास्ट में पढ़े थे कि आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण बताए थे कि किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्णांक के रूप में होता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। आधा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता, ना 1.5 का, ना 2.5 का। जब भी होगा तो 1, 2, 3, 4। तो ये पूरा बेसिक था इस चैप्टर का।